तो कास्टिंग काउच चलता है इन, डज इट हैपन? I think what I feel is that casting couch का ये जो इल्जाम हमारे इंडस्ट्री पे ऑब्वियसली लगते हैं और सटीक भी लगते हैं, क्योंकि होता है, एग्जिस्ट करता है, there's no denying. आज भी होता है? आई एम श्योर होता होगा यार, वरना इतनी बातें थोड़ी होंगी. जो चीज़ अगर होगी तो ही तो बातें हो रही होंगी. बट मुझे याद है जब मैं नया नया कास्टिंग शुरू किया था, तो मैं किसी ट्रेन में ऐसे आई वाज अ पैसेंजर एंड सामने वाले बर्थ पे कुछ लोग थे, तो बातें चल रही थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो. मैंने बोला कास्टिंग करता हूँ. सबसे पहले उन्होंने चीज़ बोला, ओ कास्टिंग काउच, ओ अच्छा. और यार ये ना बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात थी, बिकॉज आप समझो बात को, आप कोई काम कर रहे हो शिद्दत से, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, एक्टर्स ढूंढ रहे हो, फोन पे लगे हुए हो, उनके साथ ऑडिशंस कर रहे हो, डायरेक्टर्स को कन्विंस कर रहे हो कि यार ये एक्टर अच्छा है, फलाना है, ये ढिमकाना है, ये सब चीज़ आप कर रहे हो. एंड सडनली आपको कोई ऐसी चीज़ बोलते जो कि एकदम मतलब ट्रिविलाइज करते उस काम को, कि आप काम कर ही नहीं रहे हो, आप बस आपकी पूरी मेहनत आपको एक्सप्लॉयटेशन में चेंज, एक्सप्लॉयटेशन में. सो यू आर बेसिकली एन एक्सप्लॉयटर, यू आर नॉट इवन मतलब तुम कुछ हो ही नहीं, तुम एक्सप्लॉयटर हो, तुम प्रेडेटर हो. सो इट ऑब्वियसली यार इट यूज्ड टू बॉदर मी सो मच. दैट इज व्हाई अगेन द नेम, ब्रांड नेम, कास्टिंग बे, बिकॉज आई डिड नॉट वांट एनीबडी टू एसोसिएट मी और अनमोल विद इट, या whoever is working in our team, उनके साथ एसोसिएशन मत रखो. आप कास्टिंग बे के साथ एसोसिएशन रखो. अगर प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कंप्लेंट अबाउट एनीबडी टू द कंपनी. अब वो कंपनी में ऑब्वियसली मैं अनमोल है, पर एक लॉयर भी है, यू नो, एक स्ट्रक्चर वो भी बनाया हमने जहाँ पे मतलब यू नो यू कैन, वी हैव अ मेल जो कंप्लेंट मेल है. तो ये सब किया यार हमने किया, और हमारे जैसे आई एम श्योर कि बाकी सबने किया. यू नो द कास्टिंग वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट from what it used to be. I don't see many coffee meetings these days. I don't see many dinner meetings these days. अब सब प्रोफेशनल होता है. अब सब प्रोफेशनल हो गया है. People will give you time. They'll call you to your office. There's an Instagram page. There's a website. All of that. So nobody's trying to be like trying to abuse the power. तो ये चीज़ें change. Obviously कहीं से तो शुरुआत करनी थी और हमने की. और there are so many female casting directors like Nandini, like Shruti Mahajan, like Shanu Sharma. So there's a huge workforce from both sides. गौतम कृष्ण चंदानी, जिनका मैं स्टूडेंट हूँ कास्टिंग में, उनसे मिल लो आप, उनसे सभ्य इंसान मिलेंगे नहीं आपको. डॉक्टर साहब है वो, एकदम वो फिल्मों के होते हैं ना डॉक्टर साहब या मास्टर जी, कि अगर उनको किसी ने कुछ कर दिया तो मैं आऊंगा बदला लेने. आइडियल या वो वाली बात है. तो इतने सही लोगों के साथ जब आप काम सीखते हो ना, तो यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू. आई रिमेंबर बहुत टाइम पहले एक प्रोड्यूसर ने मुझसे एक एक्ट्रेस का नंबर मांगा था. आई डिड नॉट गिव द नंबर, and the producer was like trying to be very sharp and corny, and but I was young, but I did not, मैं झुका नहीं यार. मैं उस टाइम बोला कि सर नहीं दे सकता मैं आपको, सॉरी. Have you ever heard कि कभी आपकी कंपनी में मे बी किसी जूनियर ने कोई काम करता है, निकाल दिया, उसने ट्राई हुआ है? क्या हुआ? You can't control everybody, right? तो बिल्कुल उसने, मुझे पता चला कि किसी हमारे असिस्टेंट ने किसी लड़की को, किसी फीमेल एक्टर को मैसेज किया रात को 11 बजे के बाद, और कुछ objectionable messages थे. Probably he was drunk or something like that. And the funny part is, Raj, कि I got to know about it after a month or two. हिम्मत नहीं हुई उस लड़की की मुझ तक बात पहुंचाने के लिए. कैसी कमाल की बात है. इतना डर है लोगों के अंदर कि वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए. और via somebody she knew who knew me ने मुझे मैसेज करके बोला कि अभिषेक ऐसा हुआ है, तुम जानते हो क्या इस असिस्टेंट को, मतलब शी डजंट वांट टू कंप्लेन, बट शी जस्ट वांट, इट वाज लाइक ही वाज ट्राइंग टू शुगर कोट द होल इंसिडेंट एंड पुट इट फॉरवर्ड कि यार देख लेना, मतलब ऐसा किया है, ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट देख लो मैसेजेस. एंड आई वाज फ्यूरियस बिकॉज दैट्स द वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज, मतलब जिसका मुझे घमंड था कास्टिंग में, is a place which is a safe place, which is like place where anybody can come and be themselves and nobody is here to judge you. जो बड़ी बड़ी बातें मैंने की वो सारी of course अपनी कंपनी में लाऊंगा. तो वो I got very furious and I immediately told that guy to leave the company, and we gave him his dues and everything. उसने बहुत सारे explanations दी and all that, and then we realized that he was मतलब उसने multiple cases थे उसके ऐसे जो आया नहीं हमारे पास कभी. तो मुझे तो ये सबसे पहले तो ये बोलना है कि इट्स यू हैव टू लाइक स्पीक अप यार, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट बी, वो सॉल्व होगा नहीं. और इतना फियर बढ़ चुका है कि काम नहीं मिलेगा. फीमेल एक्टर्स को ज्यादा टेंशन होती है ये.
I'm telling you, male actors are still like, you know, they are, and whenever I speak to all of my female actor friends now, they're really worried, yeah, because they're worried about their age, firstly. कि लेट हो गए तो, कि लेट हो गए तो ये नहीं होगा. Then they're like, मैं जब किसी को बोलता हूँ कि यार तू मैसेज क्यों नहीं करती, मैसेज किया कर ना फलाना डायरेक्टर को, इसको. Then they're like, यार पता नहीं, मैसेज करूंगी, मीट में बोलूंगा तो घर का एड्रेस आ जाता है. And then you're like, shit, they have to maneuver that side also, that it doesn't come across as if they are easy and they are trying to be professional, and the other person also has to take it professionally, that somebody wants to meet you for work and not to spend time with you. And it's just बहुत ट्रिकी बैलेंस. It's bizarre that, you know, आपको ये बैलेंस करना पड़ता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है. मैं तो नहीं डर रहा ना किसी डायरेक्टर को, या किसी कास्टिंग डायरेक्टर को, या किसी प्रोड्यूसर को, किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को मैसेज करने से पहले कि ये मुझसे क्या बोलने वाला है. But as a woman they have to think about it, यार. ये डर इसलिए ज्यादा है कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा अगर पता चल गई, और मे बी इन्वॉल्व इंसान है, वो डर है. क्योंकि जो बाहर से लड़की आती है जिसको पता ही नहीं बॉम्बे में कैसे वो कल्चर चलता है, इज दैट कि ये डर इसीलिए है दैट ये बहुत होता है इंडस्ट्री में. मतलब हमारे लॉट ऑफ प्रेडेटर्स, एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, इसलिए डर लगता है कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा. आई फील ये हर इंडस्ट्री में उतना ही लागू होता है जितना कि फिल्म इंडस्ट्री में लागू होता है. मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट फ्रेंड्स से ये बातें की हैं. And I've heard a lot of times that, you know, corporate parties, it's very difficult to, you know, maintain the dignity between friendship and being an, you know, co-worker. Because you do not know what the person जो position of power में है वो आपको कैसे देख रहा है. आप तो प्रोफेशनली डील कर रहे हो, आप अच्छी बातें कर रहे हो, हंस के बात कर रहे हो, पर उसको हो सकता लगे कि यार ये तो, you know, probably घुसने की कोशिश हो रही है. तो मतलब, you know, ये हर जगह है. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.